आज का हमारा जो वीडियो है ना, वो उन लोगों के लिए है, मतलब जिन लोगों को मार्केट को लेके डाउट है ना, कि मतलब ये नाक की सीध में से चली जा रही है, कब गिरेगी कब गिरेगी। या तो फिर कुछ जो ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि देख लेना मार्केट एक दिन सबको ट्रैप करेगी, क्रैश आ जाएगा मार्केट में। या फिर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि देख मार्केट में जब करेक्शन आएगी ना तब हम एंट्री लेंगे। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना और एक एक चीज़ समझना कि क्या है। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और बात करते हैं। तो ये आगे हम लोग निफ्टी के चार्ट पे, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, लास्ट टाइम हम जब आए थे तब क्या बात हुई थी, और नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए, जब से 3-4 महीने से मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ ना, मैंने आपको कंटिन्यूस कहा है कि मार्केट में इलियट वेव के हिसाब से एक उसकी फिफ्थ वेव पेंडिंग है। ठीक है, आपने वो आते हुए देखी। इलेक्शन का इतना फॉल आया, उसमें भी हम बात कर रहे थे कि नहीं, एक बार इसको अपनी फिफ्थ वेव कंप्लीट करने ऊपर जाना है। आपने वो आते हुए देख लिया। फिर इंटरनल भी हम कंटिन्यूस वीकली वीकली अपडेट देता रहा हूँ कि ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई। इवन जो ये वाला टाइम था, ये वाला जो पूरा मार्केट का फेस था ना, तब भी हम बात करते हुए आ रहे थे कि ये पूरा का पूरा करेक्टिव फेस है, और ये जहाँ पे भी ख़त्म होगा वहाँ पे एक सेकंड बनेगी, उसके बाद हमारी थर्ड वेव स्टार्ट होगी। वो भी होते हुए देख लिया आपने। तो अब हम देखते हैं कि जब हम अपनी एक बहुत ओवरबॉट सिचुएशन में आ तो गए हैं। अगर आप इंडेक्स इंडेक्स में देखोगे ना, तो थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन है। लेकिन मार्केट क्या है ना, ओवरबॉट जब भी होता है ना, उसका मतलब क्या है कि आरएसआई में समझ लो आप बोल रहे हैं कि ओवरबॉट सिचुएशंस हैं। अब आरएसआई क्या है? स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो अल्टीमेटली मार्केट अपनी स्ट्रेंथ बता रही है कि उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस नहीं है। आरएसआई का ओवरबॉट होना मतलब स्ट्रेंथ बताना कि उसमें बहुत स्ट्रेंथ है। तो कुछ डरने घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा कॉशियस होके और प्रिकॉशंस के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है ना, हर बार जब भी आप देखो कोई भी करेक्शन आती है ना, उसके बाद सेक्टर और स्टॉक्स चर्न हो रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कि मार्केट है ना, अपने हॉर्सेस चेंज करती है। मार्केट एक ही बार एक ही हॉर्स पे नहीं राइड करती, वो अपने हॉर्सेस को चेंज करती है। तो जब भी करेक्शन आ रही है ना, तब एक सेक्टर रुक रहा है और दूसरा सेक्टर उसके बाद परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले आपने देखा आईटी चला, जब हम आईटी की बात कर रहे थे। उसके बाद बैंक की, हम लास्ट वीडियो तो स्पेसिफिकली डेडिकेटली बैंक्स पे बना के गया था कि अब बैंक्स का टाइम आ चुका है और यहाँ से बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। ऑलमोस्ट पूरा मंथ बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, वो भी देख लिया। अब कहीं ना कहीं जो दिख रहा है ना, तो बैंक्स में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है। लेकिन ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो मैक्सिमम साइडवेज हो सकते हैं या थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन अब अपकमिंग जो वीक है और मंथ है, अक्टूबर का मंथ स्पेसिफिकली, अब अक्टूबर के मंथ में क्या है कि एक्सपायरी है बहुत बड़ी। मतलब आप समझो 31 अक्टूबर को एक्सपायरी है एकदम लास्ट में, और स्टार्ट हमारी सितंबर से ही हो गई अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी। तो कहीं ना कहीं पोजीशंस जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो पोजीशंस बनाते हैं ना, वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जितना पास्ट में मैंने देखा है ना, तो ऐसे जो बड़े मंथ्स होते हैं ना जिनमें एक्सपायरी बहुत लंबी होती है, उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल मंथ होता है। मतलब ऊपर का और नीचे का मूव, आपको दोनों साइड के मूव देखने मिलेंगे। तो उसमें ये वाले मंथ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारा मार्केट है ना, एक अपना थर्ड खत्म करके फोर्थ में एंटर हो सकता है। वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे। एक बार चार्ट पे बात कर लेते हैं कि क्या सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ही बात करते आ रहे थे कि मार्केट को एक फिफ्थ पे बनानी है। यहाँ पे इलेक्शन के दिन पे ये लो लगा, वहाँ पे उसने अपनी फोर्थ मार्क की और फिफ्थ में एंटर कर लिया, ठीक है। जिन्होंने हमारा 11 का वीडियो देखा है उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फिफ्थ में एंटर कर लिया। अब फिफ्थ के अंदर भी इंटरनल 5 वेव्स बनेंगी, ठीक है, आपको पता ही है बेसिक्स। हर एक इम्पल्स के अंदर इंटरनल 5 वेव्स होती हैं। उसमें फर्स्ट यहाँ पे मार्क की थी। एक काम करते हैं, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये आ गए हम लोग 60 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट थी, ठीक है, और ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई करके इसने अपना ये पूरा का पूरा करेक्टिव पैटर्न खत्म किया है। और ये हमने पूरा का पूरा यूट्यूब पे मतलब एक साथ जिए हैं हम लोग, आप जानते ही हो। ये पूरा का पूरा पैटर्न हमने वीकली वीकली अपडेट करके देखा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपना वाई मतलब सेकेंड वेव मार्क किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अपने थर्ड वेव में एंटर कर चुका। अब लास्ट बार जब पिछली बार मिले थे तब मैंने ये लेवल्स पे वीडियो बनाया था कि हमारा थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है और अभी हम थर्ड की थर्ड में है। और मैंने आपको ये वाला जो छोटा पैटर्न है ना, ये भी समझाया था कि ये कौन से टाइप का पैटर्न है। इलियट वेव में एक लीडिंग डायगनल होता है, बोलते हैं ना लीडिंग डायगनल, मतलब स्टार्ट कर रहा है, वो दिखता तो करेक्टिव है लेकिन होता है इम्पल्स। तो ये भी हमने देखा था, समझा था कि कहीं ना कहीं ये लीडिंग डायगनल लग रहा है। उसके बाद ये हमारी इसने मार्क कर दी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव।
ये सेकेंड वेव, ये पूरा का पूरा इसने मार्क किया है थर्ड, ये फोर्थ, और ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा फिफ्थ वेव। ठीक है, अब फिफ्थ वेव में जब हम देखेंगे ना, तो थोड़े बहुत मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा बारीनेस और स्लगिशनेस आ रही है, मतलब मार्केट ज़्यादा करेक्शन कर रही है, गिर गिर के संभल संभल के चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे ये हमारी थर्ड वेव है, मतलब ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम की फिर थर्ड मार्क करेगा, बड़े डिग्री की। जैसे ये फर्स्ट थी ना, ये फर्स्ट थी ना, ये डिग्री की, ये थर्ड मार्क होगी, ये सेकंड थी, ये थर्ड मार्क होगी। तो थर्ड करने के बाद जिसको बोलते हैं ना कि एक हमारा फोर्थ वेव आना पेंडिंग रहेगा। ठीक है, फोर्थ वेव पेंडिंग रहेगा, तो फोर्थ वेव कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब उसके रीजंस क्या होंगे, न्यूज़ क्या बैठेगी, वो हम टाइम टू टाइम देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो हम मार्केट के सिनेरियोज के साथ चलेंगे, लेकिन हमको एक करेक्शन के लिए अभी प्रिपेयर रहना चाहिए। अब उसमें मेरे ख्याल से जो स्टॉक सबसे ज़्यादा गिर सकते हैं ना, वो है फार्मा सेक्टर के, और कुछ मतलब और कुछ जो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो बहुत भाग गए हैं, स्पेसिफिकली मतलब कैपिटल गुड्स के आप देख लो, ये सब स्टॉक्स जो बहुत भाग गए हैं, ऑटो सेक्टर है, ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा अपना फॉल स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। एज सच मार्केट में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद फोर्थ हमारे यहाँ पे बन जाएगी, उसके बाद एक फिफ्थ की फिफ्थ लगेगी फिर, क्योंकि ये करेक्शन ख़त्म करने के बाद जो ऊपर जाएगा ना, वो अपना लास्ट वेव करने जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम पे भी फिफ्थ वेव बना रहे हैं, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी फिफ्थ में एंटर हो जाएंगे। तो वो वाला सिचुएशन जो होता है ना, वो वाला मतलब बोलते हैं ना एक क्लाइमेटिक मूव, तो फास्ट भी होगा वो बहुत, और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, मैं आपको बता दूं। आखिरी मूव जो होते हैं ना मार्केट के, आखिरी मूव मार्केट के तब आते हैं जब उसे बियर को किल करना होता है। मतलब बोलते हैं ना कि एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तो आखिरी स्टेज पे क्या होता है ना वो आदमी वो मुर्गी काट ही देता है। तो कहीं ना कहीं वो वाला मूव आने वाला है, और वो स्पीड होगा, क्लाइमेटिक मूव होगा, तो उसमें एंटर ज़रूर रहना। आप कम क्वांटिटी में रहो, ज़्यादा क्वांटिटी में रहो, वो देखो, हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एंटर पार्टिसिपेट ज़रूर करना उसमें, क्योंकि उसमें आपको ऐसे मूव्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे स्टॉक्स चलेंगे, आप देखते रह जाओगे। बट अक्टूबर का मंथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी कुछ अपडेट होगी तो मैं हमेशा डालता ही रहा हूँ, और अभी भी डाल दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी में तो देखो हमने मतलब पिछली बार हम जो बात करके गए थे कि यहाँ से बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, आपने देखा कि सितंबर का मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट वीक छोड़ के पूरा उसके बाद पूरा का पूरा सितंबर, ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी सीधे सीधे चला है। उसमें हम जो स्टॉक्स की बात करके गए थे, एच डी एफ सी बैंक हो गया, कोटेक हो गया, ये सब हम बात करके ही गए थे, वो आपने देखा कि कैसे कैसे चले हैं। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी का जो लग रहा है ना सिनेरियो, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा रुकने वाला सिनेरियो आ सकता है। अब हो सकता है नेक्स्ट वीक ना आए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आए, लेकिन कहीं ना कहीं रुकने के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना, और जिन्होंने भी बैंक्स वैंक्स में लिया हो तो उसमें थोड़ा बहुत पार्शल प्रॉफिट बुक करो, कोई टेंशन नहीं है। 50% पोजीशन मुझे लग रहा है आपको बैंक्स में काट लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, 50% पोजीशन। ठीक है, बाकी 50 आप ट्रेल कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो एक बार इसमें भी आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं क्या है सिनेरियोस। अब इसमें हम मार्क कर लेते हैं हमारी वेव्स। ये इसमें भी हमारी सेकंड ख़त्म की थी, उसके बाद ये फर्स्ट वेव, ये पूरा का पूरा ये इसने किया था फर्स्ट वेव छोटे टाइम फ्रेम का, ये सेकंड वेव, और ये इसने पूरा का पूरा बनाया है थर्ड वेव। अब ये थर्ड कंटिन्यू ही है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रुक गई है, थर्ड कंटिन्यू ही है, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो थोड़ा डाइवर्जेंस भी आ गया है और ये सब आ गया है ना। तो इसमें हमको क्या करना होता है, अपनी जो पोजीशन साइज़ होती है ना, वो थोड़ी कम कर लेनी होती है। आप थोड़ी बहुत पोजीशन साइजिंग कम कर लोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, और क्या है, छोटा मोटा प्रॉफिट भी बुक हो गया। तो यहाँ पे थर्ड, इसमें भी सेम सिनेरियो है, इसमें भी थर्ड हो गई। अब यहाँ कहीं ना कहीं ये फोर्थ बनाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, फोर्थ करेगा, उसके बाद इसकी भी एक फिफ्थ रह जाएगी। तो देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी 15 से 20 दिन, मतलब बोलते हैं ना 1 2 वीक, 1 2 वीक थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन में एंटर कर सकता है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन कर सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ ना, तो मेटल पे अभी बहुत ध्यान देना, समझ रहे हो, मेटल पे बहुत ध्यान देना। और ये जो करेक्शन खत्म होगी ना, उसके बाद मैं बताऊँ, हमारा जो पुराना वाला सेक्टर था ना आईटी, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्रिपेयर होता दिख रहा है। वो आपने देखा पहले आईटी चला था, उसके बाद मैंने कहा था आईटी रुकेगा, बैंक्स में थोड़ा बहुत चांस दिख रहा है, बैंक्स एंड सीमेंट, तो बैंक्स भी चल गए। अब मुझे लग रहा है कि ये वाली जो करेक्शन खत्म होगी ना, उसमें वापस से आईटी वापस एंटर आएगा। आईटी में आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ,
ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं ना, ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं ना, मतलब यहाँ से 50-50 60-60% का रिटर्न दे देंगे। 50-60% तो मतलब मज़े से आ जाएगा आपको, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। इतना अच्छा सेक्टर है वो अभी भी। और दूसरा मेटल, मेटल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, मेटल, सीमेंट, बैंक्स। मुझे लग रहा है कि अभी बैंक्स में क्या है ना, बैंक्स में सिचुएशन ये है कि सारे के सारे हैवी वेट बैंक्स हैं जो नहीं चले। अब हैवी वेट स्टॉक्स में होता क्या है कि 10-15% चलते हैं और फिर वो रुक जाते हैं, क्योंकि क्या छोटे बैंक्स होते हैं तो हम समझते हैं कि 50% 60% चल जाते हैं, बट छोटे बैंक्स ऑलरेडी चल गए थे। जो रह गए थे वो थे बड़े बैंक्स, कोटक है, ICICI, एक्सिस, HDFC, ठीक है। तो ये वाले स्टॉक्स में सिचुएशन क्या है, ये हैवी वेट स्टॉक्स है ना, 10-15% चल के ही उनमें मतलब थोड़ा स्लगिशनेस आ ही जाता है। और यही रहता है, मतलब बड़ा वाला एक बहुत बड़ा हाथी कंपनी है वो कितना ही चलेगा। लेकिन जो छोटे छोटे कंपनीज हैं, जो मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं, अब चलो स्मॉल कैप में तो चलो वॉलेटिलिटी आप शायद हैंडल ना कर पाओ, लेकिन मिड कैप में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आईटी में अभी भी ऐसे, मतलब जो बोलते हैं ना मिड कैप वाले, जो इतने छोटे नहीं हैं लेकिन जो ढंग की कंपनीज हैं, क्वालिटी कंपनीज हैं, जिनमें हम रह सकते हैं, और उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, पोटेंशियल ऊपर जाने का अच्छा है, तो उनमें आप रहो। मतलब छोटा मोटा आप उनमें पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप कैश में कर रहे हो ना, स्विंग ट्रेड करो कैश में करोगे, तो उनमें ना कहीं पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दो, आईटी वाले सेक्टर में और मेटल में। मेटल भी आपने देखा लास्ट वीक अच्छी निकलने की कोशिश हुई है। तो उसमें अगर देखते हो ना कि एंट्री कहीं ना कहीं बन रही है, बहुत स्टॉक्स हैं मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एंट्री बन रही है, अभी भी एंट्री बन रही है। तो उनमें आप बोलते हैं ना अक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करो। बाकी न्यूज़ जो चलनी होगी चलेगी, वॉर हो गई, ये हो गई, वो हो गई। आपने देखा ना पिछले कुछ समय में क्या नहीं हुआ मार्केट के, बताओ क्या नहीं हुआ। इलेक्शंस में खराब आ गया, बजट पे कैपिटल गेन बढ़ा दिया, यूएस में रिसेशन आ रहा था, इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए, लेकिन मार्केट मार्केट को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं ना। एक दिन गिरती है बस, फिर ऊपर। तो मार्केट के मतलब ये सब आप नॉइस मत सुनो, नॉइस को थोड़ा कट करो, और जो मार्केट बोल रही है ना वो सुनो। मार्केट गिरेगी ना, अपने लेवल्स मार्केट काटेगी ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मार्केट गिरेगी तो मैं मान जाऊंगा। मैं कोई रिजिड नहीं हूँ, मैं मतलब सिद्धि आदमी नहीं हूँ कि मैं नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ बुलिश बुलिश बात करूंगा ना। लेकिन मैं बेरिश बात कब करूंगा, जब मार्केट मुझे बोलेगी ना, मार्केट में बेरिशनेस होगी, चार्ट पे होगी बेरिशनेस, तो मैं भी बोलूंगा। अब स्ट्रीट पे क्या आ रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, उससे हमको क्या लेन देन, वहाँ से थोड़ी ना पैसे मिलने हैं हमको। हमको पैसे मिलने हैं चार्ट फॉलो करके। तो जब मार्केट का चार्ट्स बिगड़ेंगे ना, तब हम भी मान लेंगे कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं और बेरिशनेस है। लेकिन मार्केट में कुछ आ ही नहीं रहा, फालतू में हम सब ये टाइम पास करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप बिंदास चार्ट को फॉलो करो। यहाँ से मैं बता रहा हूँ अभी करेक्शन एक आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। पहले मैं हर बार बोल के गया हूँ कि यहाँ से अपसाइड जाने का दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा चल गए हैं तो छोटा मोटा गिर जाएंगे। अब जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी में क्या है, हम कितना चल गए, हम यहाँ से बात करते आ रहे थे, यूट्यूब पे अभी भी वीडियो है आप देख लो, बात करते आ रहे थे ना, ये फर्स्ट वेव है सेकंड है, ये करी है ना, हमने बात करी है ना। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोला था ना कि यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे 24,000 के। तो अब 24,000 से 26,200 300 आ गए, मतलब कितना, 2200 2300 पॉइंट्स चल गए। तो यहाँ से 200 300 400 500 पॉइंट भी गिर के तो क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। अब यहाँ पे 26,200 300 पे हैं, यहाँ से 750 इतना तक आ भी गया, 500 पॉइंट 600 पॉइंट गिर गया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, कोई टेंशन है क्या। 2200 पॉइंट चले हैं, उसमें से 500 गिर गए, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब आप टेंशन मत लो, अपने ढंग से काम करो, स्विंग करो। और बाकी इंट्राडे तो देखो हम यहाँ पे बात करते नहीं है ज़्यादा। इंट्राडे के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पे यूट्यूब पे आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे, आप कुछ भी देख लो। यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़े मीडियम टाइम फ्रेम की, जिनको स्विंग करना है, जिनको एक्चुअल में ढंग का पैसा कमाना है। ये 2% 1% का मुंह वाला नहीं है इधर। इधर बात होती है 20% 30% 50%, ठीक है। तो आप चार्ट को फॉलो करो, एक फोर्थ वे बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि यहाँ से एक फोर्थ वे बनती दिख रही है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहो थोड़ा बहुत। बाकी टेंशन वेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा और ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ भाई सब्सक्राइब तो करो ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब हो सके तो कर लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग।